तो अभी तक हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसे हम देखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, देन साइन y इज इक्वल टू 1/x होगा एंड यहां से हम लिख सकते हैं कि कोसेक y इज इक्वल टू x एंड कोसेक y इज इक्वल टू x से हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। अर्थात साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं, जहां मोड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमें यदि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी हो तो भी वह π/6 आएगी, और कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी हो तो भी वह π/6 के इक्वल ही आएगी। तो बच्चों, क्या आप इसी प्रकार cos इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स की फॉर्म में एंड tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? तो अब आप इन दोनों को खुद से चेंज करने की कोशिश कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 minutes टू कन्वर्ट दीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपने cos इनवर्स 1/x एंड tan इनवर्स 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। तो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होगा sec इनवर्स x, जहां mod x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड इसी प्रकार tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होगा cot इनवर्स x, जहां x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी 1 के अंडर हमने ये 3 कन्वर्जन देखे, जहां आपने ये सीखा कि हम साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स की फॉर्म में, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स की फॉर्म में एंड tan इनवर्स को cot इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x फंक्शन -π/2 से π/2 के इंटरवल में डिफाइन होता है, यानी साइन इनवर्स x इज डिफाइंड इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। इसी प्रकार cos इनवर्स x 0 से पाई के इंटरवल में डिफाइन होता है, यानी cos इनवर्स x इज डिफाइंड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स ओनली। एंड जो tan इनवर्स x है वह -π/2 से π/2 तक के लिए डिफाइन होता है, यानी tan इनवर्स x इज डिफाइंड इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स बट नॉट डिफाइंड ऑन -π/2 एंड π/2 एक्सिस। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x भी -π/2 से π/2 तक के लिए ही डिफाइन होता है, यानी कोसेक इनवर्स x भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही डिफाइन होता है बट नॉट ऑन x एक्सिस। इसी तरह सेक इनवर्स x 0 से पाई के बीच में डिफाइन होता है, यानी सेक इनवर्स x इज डिफाइंड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बट नॉट ऑन π/2 एक्सिस। cot इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to पाई, यानी cot इनवर्स x इज डिफाइंड इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बट नॉट ऑन x एक्सिस। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में डिफाइन नहीं होता, और इसके अलावा किसी भी 2 क्वाड्रेंट में डिफाइन होता है, जिनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x, यानी साइन y इज इक्वल टू -x या फिर x इज इक्वल टू -sin y, जिसे हम x इज इक्वल टू साइन ऑफ -y भी लिख सकते हैं। देयरफॉर -y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x या फिर y इज इक्वल टू -sin इनवर्स x। दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ -sin x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो आपने यहां से देखा
कि यदि हमें साइन इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू दे रखी हो तो जो माइनस साइन है वह इनवर्स फंक्शन से बाहर एज इट इज आ जाता है। तो बच्चों, क्या आप इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू फाइंड दीज वैल्यूज। आई होप आप सभी ने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, जहां एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जहां मोड एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपने यहां से सीखा कि यदि हमें साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू गिवन हो तो जो माइनस है वह एज इट इज बाहर आ जाता है, एंड ये तीनों ही प्रॉपर्टी 2 के अंडर आते हैं। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के अंदर यदि माइनस हो तो उसका माइनस कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हमने सीख लिया, लेकिन यदि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो उसके माइनस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए प्रॉपर्टी 3 आती है। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। यहां से हम लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू माइनस एक्स या फिर x इज इक्वल टू माइनस cos y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस y। तो हम इसे आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं पाई माइनस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम यहां से कह सकते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी प्रकार हम sec इनवर्स माइनस एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बच्चों, अब आपने ये सीख लिया है कि यदि हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू गिवन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे।